चमोली में विकासखंड दशोली का कमियार गांव आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। आलम यह है कि ग्रामीणों स्कूली बच्चों को बाजार जाने तक 7 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है और पैदल रास्ते भी सड़क के मलबे से ढह चुके हैं, जिससे कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि 3 गांवों की 500 से अधिक की आबादी को जोड़ने वाली ये सड़क मई के महीने में बंद पड़ गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि 2016 से अभी तक इस सड़क का पार्ट 1 का काम भी पूरा नहीं हो पाया, जिसमें ठेकेदारों की घोर लापरवाही सामने आई है। आज 2016 से इस सड़क का टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन आज ये सड़क जस के तस वैसी है। हमने शासन से, प्रशासन से, विभाग से कई बार गुजारिश कर चुके हैं कि हमारी सड़क को खोल दिया जाए। हम लोगों को आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती है। हम लोगों के लिए जो असहाय व्यक्ति हैं, हमारे वृद्ध व्यक्ति हैं, हमारे साथ जितने भी ये स्कूल के बच्चे हैं, वो पीपल कोटी यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर इंटर कॉलेज है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। जो हमारा मोटर मार्ग है वो पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है। 2016 से इस पर कार्य हो चुका है, लेकिन पार्ट 1 का काम इस पर अभी पूर्णतया पूरा नहीं हुआ है। तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या यह है कि हमारे गांव में जो है बुजुर्ग व्यक्ति ज़्यादा हैं, बीमार लोग ज़्यादा हैं, स्कूली बच्चे जो हैं 13-13 साल के छोटे छोटे बच्चे हमारे जाते रहते हैं। तो रास्ता तो बिल्कुल है ही नहीं, और पत्थर इतने ज़्यादा बड़े बड़े हैं कि अगर किसी के ऊपर गिर गया तो बिल्कुल भी वो पानी तक नहीं मांगेगा। कंडीशन ऐसी हो रखी है कि हमें जो है फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं। तो इस पे विभाग जल्द कार्रवाई करे। हमारी रोड की स्थिति 2016 से और फिर हमारे जो मशीन आ रही और जा रही, काम भी नहीं कर रही। फिर दूसरे में हमारे बच्चे लोग, विद्यार्थी इतने छोटे छोटे स्कूल जा रहे, दूर की स्कूल है हमारी पीपल कोटी। फिर दूसरे में टूट फूट बहुत ज़्यादा हो रखे, बुढ़े खड्डे लोग, डिलीवरी वाले, हमारे तो कोई विभाग सुन ही नहीं रहे। हम सब विभाग से निवेदन है हमारे कि हमारी बातों को सुने। पौड़ी में विकासखंड पाबो के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा बुरासी के पास नोटा सेंजी मोटर मार्ग में एक मैक्स दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पाबो चौकी प्रभारी सूरज शर्मा ने बताया कि वाहन चालक लक्ष्मण सिंह राणा वाहन को लेकर नोटा से सेंजी की ओर जा रहे थे। इस दौरान बुरासी के पास वाहन अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। टिहरी गढ़वाल का बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहीं यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर NH 58 को तपोवन से मलेथा तक पूर्ण रूप से सभी वाहनों के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर बिन्नू जंगलेत के बीच क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग का जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मोटर मार्ग का जायजा लेते हुए BRO के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द हाईवे को खोलने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। वहीं स्थानीय लोगों के विस्थापन की बात भी DM ने कही। कलवर्ट बंद हो जाने की वजह से उसमें पत्थर अटक गया, जिसकी वजह से पानी का बहाव सड़क की तरफ हो गया और सड़क यहाँ पर बह गई है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे ग्रामीण लोग भी हैं, वो बता रहे हैं कि ऊपर के घरों को खतरा है। तो यहाँ पर राजस्व विभाग की टीम मौजूद है। कहा गया है कि इनमें से जिसके भी मकान को खतरा है उसको अभी कुछ समय के लिए इवैक्यूएट करा दें। बाकी हम जियोलॉजिस्ट को यहाँ पर दिफा करके आगे की जो कार्रवाई होती है, अगर विस्थापन की आवश्यकता होगी तो उस तरीके की कार्रवाई कर दी जाएगी। टिहरी के बालगंगा तहसील में लगातार हो रही बारिश से एक मकान के ढहने से 15 बकरियां मर गई और 8 घायल हो गई। प्रशासन की तरफ से अभी तक मौके का मुआयना लेने कोई भी आला अधिकारी नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि पीड़ित राकेश सिंह लॉकडाउन से पहले विदेश में नौकरी करते थे, लेकिन पिछले वर्ष मार्च से अधिकतम देशों की फ्लाइट बंद होने के कारण राकेश ने स्वरोजगार का माध्यम अपनाते हुए बकरियां खरीद ली थी। उत्तराखंड में पिछले 3-4 दिन से लगातार हो रही बारिश आपदा का रूप ले रही है। देहरादून समेत करीब 7 जिले जलमग्न हैं। हरिद्वार में भारी बारिश के चलते गंगा उफान पर है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल गंगा खतरे के निशान पर बह रही है। वहीं आपदा प्रबंधन की टीम के द्वारा लगातार गंगा किनारे बसे लोगों को अन्य जगहों पर भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी हरिद्वार ने गंगा किनारे बसे लोगों से अपील की है कि उस जगह को तुरंत खाली कर दें। जिम कॉर्बेट और वन विभाग के अंतर्गत पड़ने वाली कोसी नदी वन्य जीवों के लिए जीवनदायिनी साबित होती है। वहीं अब राफ्टिंग के जरिए पर्यटक वन्य जीवों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। पर्यटकों के राफ्ट से घबराए वन्य जीवों ने पानी पीने के लिए कोसी नदी का रुख कम कर दिया है। वहीं पर्यटकों का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में नदी में नहाने आए सांबर के सामने पर्यटक शोर शराबा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं DFO चंद्रशेखर जोशी ने वन्य जीवों के सामने शोर शराबा या फिर उनके आराम में दखल दिए जाने पर कार्रवाई की बात कही है।
KMBN जो है उसको परमिशन मिली हुई है यहाँ रिवर राफ्टिंग करने की कोसी रिवर के अंतर्गत। तो वन विभाग की क्योंकि ये क्षेत्र नियंत्रण में है तो हम इसको देखेंगे कि किसी प्रकार का कोई ऐसा शोर शराबा वन्य जीवों को परेशान ना करे, और कोई इसमें भी ऐसी करता है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और इसको हमने संज्ञान में ले लिया। बाजपुर चीनी मिल श्रमिक संगठन से जुड़े कर्मचारियों ने वेतनमान की अवधि को अगले 5 वर्षों तक बढ़ाने की मांग को लेकर गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को संबोधित ज्ञापन बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार को सौंपा। इस दौरान श्रमिक संघ के अध्यक्ष श्याम कार्तिक ने बताया कि चीनी मिल में कार्यरत श्रमिक बिना फिटमेंट और बिना पदोन्नति के कार्य कर चीनी मिल को खींचने का काम कर रहे हैं। त्रिदलीय समिति की एक बैठक आहूत की गई थी। उस बैठक में श्रमिकों के प्राप्त वेतनमान में कमियों को दोबारा से गणना करने के लिए आदेशित किया गया था, जिसपे जिस विषय पर माननीय श्रम मंत्री जी को यह कहा गया कि श्रमिकों को जो वेतनमान दिया जा रहा है वो तृतीय वेतनमान ही दिया जा रहा है, और इस समय पे चीनी मिल और श्रमिकों के बृहद हित को ध्यान में रखते हुए इस मौजूदा वेतनमान को ही अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए। जो चीनी मिल के हमारे श्रमिक हैं उनके वेतन को और जो है माइनस की स्थिति में लाने की कोई विषय चल रहा है, जिससे श्रमिकों में आक्रोश है। उनका एक प्रतिनिधि मंडल अभी मिलने आया है, और चीनी मिल चूँकि हमारा परिवार है और चीनी मिल ने इस क्षेत्र को बसाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, तो जो चीनी श्रमिक संघ के यूनियन के पदाधिकारी और जो हमारे चीनी मिल के कर्मचारी हैं उनसे बैठ करके विस्तृत वार्तालाप हुआ है। इसमें निश्चित ही मैं माननीय गन्ना मंत्री जी से और जो हमारे श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी से बात करके श्रमिकों के हितों में जो भी कार्रवाई हो सकेगी उसको ही करवाया जाएगा। बाजपुर के ग्राम जगन्नाथपुर की महिला ग्राम प्रधान रमनीक शर्मा पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया गया है। वहीं जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा कार्रवाई न होने से आक्रोशित ग्रामीण पिछले 3 दिनों से तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे जगन्नाथपुर में ओबीसी महिला की सीट आरक्षित की गई थी ग्राम प्रधान पद हेतु, लेकिन जो ये विजय हुए हैं रमनीक शर्मा ये ओबीसी की महिला नहीं है। समस्त जांचों से स्पष्ट हो गया है। वो जिला अधिकारी महोदय जो है ने इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है हटाने के संबंध में, लेकिन उसके बाद भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम जो है यहाँ धरने पर बैठे हैं। इसमें हम जिला पंचायत राज अधिकारी को, मुख्य विकास अधिकारी को, जिला अधिकारी को, सबको हमने ज्ञापन दे रखा है कि जो है आप इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए हमें न्याय दिलाएं। समस्त जांचें पूर्ण हो चुकी हैं, उसके बाद भी जो है इसमें अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है।